एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की की लाश एक टावर पर होती है। इसके बाद हमें मिराई और बाकी सभी की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि इंटरनेट पे देख रहे होते हैं कि उस सीरियल किलर की एक तस्वीर इंटरनेट पे अपलोड कर दी गई है। और यही वो लड़की थी जो कि स्कूल के बाहर मुस्कुराते हुए जा रही थी और अचानक से ही गायब हो गई, जिससे इनका शक यकीन में बदल जाता है कि इसी के पास मेट्रोपोलिमैन ने अपने विंग्स और एरोज शेयर किए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. वो सीरियल किलर एक लड़की के साथ अजीब सी हरकतें कर रही होती हैं और कुछ ही समय बाद वहां पर मेट्रोपोलिमैन भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने उस टावर वाली लड़की को चेक किया, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें बदसूरत लड़कियों को मारना है। सीरियल किलर मेट्रोपोलिमैन से कहती हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तभी मेट्रोपोलिमैन उसे कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की एक अजीब सी स्माइल देखकर उस लड़की से कहती हैं कि अब असली काम शुरू करेंगे, और वो एक चाकू निकालती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेवल सभी से कह रही होती हैं कि मेट्रोपोलिमैन के पास 3 सेट्स ऑफ विंग्स और एरोज हैं, जो कि उसने बाकी गॉड कैंडिडेट्स को मार के हासिल किए हैं, और अगर उसे वो विंग्स और एरोज किसी नॉर्मल पर्सन को देने हैं तो उसे पहले उस पर्सन को रेड एरो से शूट करना होगा, जिससे वो फिर उसे मन चाहे काम करवा सकता है। लेकिन 33 दिन के बाद उन पर्सन के ऊपर रेड एरो का असर खत्म हो जाएगा। इस पर मिकाइडो कहता है कि मेट्रोपोलिमैन चाहता है कि बाकी गॉड कैंडिडेट्स इस लड़की को रोकने की कोशिश करे और बाद में वो उन्हें मार डाले। इस पर मिराई कहता है तो हमें आखिर क्या करना चाहिए। इस पर मिकाइडो जवाब देता है कि हमें जल्दी से उस लड़की को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। हालांकि इन्हें पता है कि ये मेट्रोपोलिमैन का एक जाल है। मेट्रोपोलिमैन की ये स्ट्रेटजी है कि जैसे कोई गॉड कैंडिडेट इस लड़की को मारने के लिए आएगा तो मेट्रोपोलिमैन उसे मार देगा, लेकिन जब मेट्रोपोलिमैन इनके ऊपर अटैक कर रहा होगा तो उन्हीं में एक अपने व्हाइट एरो का इस्तेमाल करके मेट्रोपोलिमैन को वहीं पर मार देगा। इन सभी बातों को सुनकर मिराई सोचने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ उसी के पास व्हाइट एरो हैं, और वो उनसे कह रहा होता है कि मैं अपने व्हाइट एरो का यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने रेड एरो का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन तभी रेवल उसे बताती हैं कि अगर तुम मेट्रोपोलिमैन के ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल भी करोगे तो हो सकता है कि मेट्रोपोलिमैन ने अपने किसी और साथी को विंग्स और एरोज का कोई जोड़ा दे दिया हो, जो कि वो तुम पर इस्तेमाल कर सकता है, तो तुम क्या करोगे। इसके बाद मिकाइडो उसे कहता है तुम ऐसा समझो कि अगर मेट्रोपोलिमैन साकी के ऊपर अटैक कर रहा होगा तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, तो क्या तुम उसे रेड एरो से शूट करोगे या फिर वाइट एरो से। इस पर मिराई उस सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है कि मेट्रोपोलिमैन साकी को अपने वाइट एरो से मारने वाला होता है, और अभी एक ही चांस होता है मिराई के पास, या तो वो उसे मार डाले या तो वो साकी को मरने दे। और वो यही सोच रहा होता है कि वो रेड एरो या फिर वाइट एरो किसका इस्तेमाल करे। मिराई की इमेजिनेशन में मेट्रोपोलिमैन साकी को मार देता है और मिराई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है रियल लाइफ में भी, और वो कह रहा होता है कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता है और वो मरना भी नहीं चाहता है। तभी उसे मिकाइडो कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेट्रोपोलिमैन की तरफ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी ने पुलिस को उस सीरियल किलर की इंफॉर्मेशन दी थी ताकि कोई गॉड कैंडिडेट इस लड़की को रोकने आए और वो उसे बाद में मार डाले। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन मिकाइडो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो नाश्ता कर रहा होता है और उसकी बीवी उसे कह रही होती है कि क्या उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। इसके बाद टीवी में न्यूज़ आती हैं जिसमें एक और स्टूडेंट के खून के बारे में न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही होती है
यहाँ पर मिकाडो को कुछ ज़रूरी क्लूज मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिराई और साकी भी उसी न्यूज़ को देख रहे होते हैं। कुछ ही समय बाद वहाँ पर मिकाडो भी आ जाता है अपनी गार्डियन एंजल के साथ, और साथ ही में वो एक बैग भी ले आता है जिसमें उसने काफ़ी सारे हथियार रखे होते हैं, और वो साकी और मिराई को हथियार दे देता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन वो दोनों ही इन हथियारों को लेने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेट्रोपोलिमन उस सीरियल किलर से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है कि क्या उसे कोई गॉड कैंडिडेट दिखा। तभी वो लड़की जवाब देती है कि अभी तक तो नहीं। इसके बाद मेट्रोपोलिमन उसे कहता है जब तक वो आते हैं तुम तब तक उन फायरवर्क्स को सेट करो। इसके बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक और लड़की की डेड बॉडी जो कि अभी ग्रैंड टावर के ऊपर है, उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया गया है, और उसे किसी और ने नहीं, इसी सीरियल किलर ने पोस्ट किया होता है। दूसरी तरफ साकी भी बताती हैं कि शायद वो सीरियल किलर अभी ग्रैंड टावर के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं क्योंकि वो उड़ रही होती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सीरियल किलर उसी ग्रैंड टावर के ऊपर होती हैं, और कुछ ही समय बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती हैं, और वो उन सभी के ऊपर अपने रेड एरो का इस्तेमाल कर देती हैं और उन्हें ये ऑर्डर देती हैं कि वो इस लाश को यहाँ से ले जाए और इस बात का भी ध्यान रखे कि यहाँ पर कोई भी ना पाए। मिकाडो दूसरी तरफ मिराई और बाकी सभी से कह रहा होता है कि मेट्रोपोलिमन की ये स्ट्रैटेजी है कि जब भी कोई गॉड कैंडिडेट उस लड़की को रोकने के लिए जाएगा तो मेट्रोपोलिमन अपने वाइट एरो का इस्तेमाल करके उसे मार देगा, लेकिन मैं अपने साथ मिराई को भी ले जाऊंगा जो कि मुझे कवर देगा। यानी जैसे ही मेट्रोपोलिमन उस पर अटैक करेगा तो मिराई अपने रेड एरो या फिर वाइट एरो का इस्तेमाल करके मेट्रोपोलिमन को डाउन कर देगा। इसके बाद वो अपना बैग खोलता है और उसमें से एक कॉस्ट्यूम निकालता है जो कि वो मिराई को दे देता है, जो कि मिराई पहन लेता है। इसके बाद वो भी एक कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो साथ ही ये भी कहता है कि अगर वहाँ पर मेट्रोपोलिमन नहीं आया तो वो उस लड़की को यानी उस सीरियल किलर को मार देगा। इसके बाद मिराई और मिकाडो उस ग्रैंड टावर के लिए निकल जाते हैं, और मिराई रास्ते में यही सोच रहा होता है कि वहाँ पर मेट्रोपोलिमन आ जाए ताकि उन्हें उस लड़की को मारना ना पड़े। वो लड़की वहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर मिकाडो आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो लड़की जवाब देती है कि मैं मेट्रोपोलिमन का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन तुम ज़रा पास आओ क्योंकि मेट्रोपोलिमन ने मुझे कहा था कि मुझे गॉड कैंडिडेट के पास ही रहना है, इससे पहले कि मिकाडो कुछ समझ पाए। इसके बाद वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। मिराई मिकाडो का ज़ोर से नाम चिल्लाता है, और यहाँ पर यह एपिसोड होता है गाइस एंड। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और हाँ, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिसेंटली फॉलो किया है उन सभी को बहुत बड़ा शाउट आउट। तो उन सभी के नाम यहाँ पर हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बकवास कर ली हैं। तो सायोनारा, बाय बाय, टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, जो भी चाहिए वो ले लेना।